हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर पावर नॉलेज में। पिछले दिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है उसका फंडा को हम लोग जाने थे और कैसे मूल निकाला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी द्विघात समीकरण से हम लोग कैसे मूल्य को निकालते हैं, मूल या शून्य के, या उसको कैसे हल करते हैं हम लोग सीखे थे। और आज जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसको हम लोग सीखेंगे। हम लोग का जो है लाइफ में हम लोग को जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उस समस्या को हल करने के लिए भी हम लोग किसका तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आज हम जो कुछ जो है ऐसे एग्जाम्पल का प्रयोग करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, द्विघात समीकरण का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और कुछ समीकरण को भी हम लोग देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समीकरण है या नहीं है, इसको भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा लगता है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हम लोग के वास्तविक लाइफ में जो है ना जीवन संबंधित जीवन में संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के संबंधित समस्या को जो है हम लोग हल करने के लिए भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लेके देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको, उदाहरण लेके एक प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 2x + 1, एक आयत की लंबाई 2x + 1 तथा चौड़ाई x है तथा क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, तो एक एग्जाम्पल को लिए हैं और इस एग्जाम्पल का में जो है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि एक आयत की लंबाई जो है क्या है, तो 2x + 1 है। इसका मतलब है देखिए यहाँ पे ये हम लोग क्या ले लिए, एक आयत है, या तो इसको कुछ भी मान सकते हैं, एक खेत भी है, इसको कुछ एक कमरा भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आयत की लंबाई जो है कितना है, ये मान लिए लंबाई है, लिखा हुआ है 2x + क्या है, तो 1 है। कहा तथा चौड़ाई जो है, इसका चौड़ाई क्या है, तो इसको कहा गया है कि ये चौड़ाई जो है वह x मीटर है। अब कह रहा तथा इसका क्षेत्रफल जो है ना वो कितना है, तो 500 मीटर स्क्वायर, इसको वर्ग मीटर में हम लोग बोल सकते हैं। 500 वर्ग मीटर, यानी इसके अंदर जो खाली स्पेस है, खाली जो जगह है वो क्या कहलाएगा, वो इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, आयत का क्षेत्रफल कहलाएगा। और ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, बोलेंगे चौड़ाई हो गया, और ये जो दिया गया है 2x + 1 वो क्या हो गया, इसकी लंबाई हो गया। आइए इस जो है इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, यानी इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ये है आखिर क्या चीज़। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में लिए थे कि एक आयत है या एक खेत है या तो एक वर्ग है, जो भी एक जो है एक वर्ग, यानी कह सकते हैं कमरा की जो है लंबाई और चौड़ाई है जो x के रूप में है।
इसमें हम लोग कैसे स्टडी करते हैं इसका, इसको पीआई द्विघात समीकरण के रूप में बनता या नहीं बनता, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा गया यहाँ पे कि आयत की क्या है, आयत की है जो है चौड़ाई है, ये आयत की क्या है, यहाँ पे यक्स जो है वो क्या है, तो कहेंगे इस जो है खेत की क्या है, ये खेत मान लेंगे या तो कोई वर्ग मान लेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान सकते हैं। यक्स जो है वो क्या है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये चौड़ाई है, और 2x+1 क्या यहाँ पे तो है उसकी लंबाई है, और 500 जो है उसका क्या है क्षेत्रफल है। आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे ये होता है आखिर। तो हम लोग देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई दे रखा है यहाँ पे कितना, तो कहेंगे 2x और +1, और चौड़ाई जो दे रखा है वो हमारा क्या है, तो हो गया x। और आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना लिखा गया है, तो वो है 500। आयत का क्षेत्रफल कितना है, ये है 500। तो अभी हम लोग इस कैलकुलेशन को क्या करते हैं, पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं। ये हो गया 500 बराबर 2x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2x² हो जाएगा, प्लस और 1 को हम लोग अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अगर हम लोग इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2x², ये है प्लस x, और इसको अगर इधर ले आए बराबर के बाद तो ये क्या हो जाएगा, तो -500। अगर इसके अंतिम में हम लोग 0 लगा ले तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। आखिर हम लोग देख रहे हैं क्या, कि आखिर हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल के साथ समझा है कि देखिए कि एक आयत की लंबाई को अगर हम मानते हैं कि 2x+1 है, और इसकी चौड़ाई को अगर मानते हैं क्या है x है, और इसका क्षेत्रफल अगर 500 मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग किस रूप में ले सकते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग हल कर सकते हैं। अब इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अब देख रहे हैं क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप ये क्या बन रहा है, एक द्विघात समीकरण बन रहा है। तो हम लोग द्विघात समीकरण का कहाँ प्रयोग करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि ऐसा जब ऐसा पोजीशन अगर ऐसा स्थिति होता है तब हम लोग इसमें द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। अभी इसको हल करने के बाद भी जो है इसका आंसर निकलेगा, लेकिन अभी हम लोग हल करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हम लोग इसको देख लिए। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। अब एक अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को हम लोग दो तरीके से हल किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है कितने तरीके से, दो तरीके से हल किया जाता है। और वो पहला विधि है, कौन सा है, वह है गुणनखंड विधि। और दूसरा जो है हम लोग जानते हैं श्रीधराचार्य जो एक फॉर्मूला दिए थे उस विधि से के द्वारा करते हैं। यानी हम दोनों विधि से करके देखते हैं कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यथार्थ जो है द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। दोनों विधि से हम लोग करके देख लेते हैं। एक विधि हो गया क्या, यानी हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से हल करते हैं। ठीक है, पहला जो है हम लोग फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या है हल करने के लिए, फर्स्ट मेथड जिसको हम लोग कहेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि देखते हैं हम लोग, गुणनखंड विधि के द्वारा भी हल करके देखते हैं। और श्रीधराचार्य जो है फॉर्मूला के द्वारा भी हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं इसको आकर देखते हैं। ये देखिए पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या है, तो ये लिखा गया है पहला एग्जांपल में 5, ये हो गया ax² - 5x + 6 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जब व्यंजक में अगर चर राशि के ऊपर पावर जो है 2 होता है, स्क्वायर 2 अगर कहीं पे मिल जाएगा तो हम लोग उसको जानते हैं क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जैसे देखिए
इसमें यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है, ये क्या है, चर राशि है, क्योंकि इसका मान बदलते रहता है। और चर राशि के अगर ऊपर पावर अगर लिखा हुआ है 2 तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। अधिकतम पावर कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। इसमें यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखिए हम लोग 3 टर्म है, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म है। टर्म मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पद, अर्थात इसमें कितना पद है, तो 1 पद, 2 पद और 3 पद है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सेकेंड वाला जो टर्म है, सेकेंड वाला टर्म को हमको जोड़ या घटाकर उतना लाना है, और जो लास्ट वाला जो टर्म है उसको हम लोग दो फैक्टर में करेंगे। जैसे लास्ट वाला जो फैक्टर है 6, इसको इस प्रकार हमको तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने के बाद जो है -5 आना चाहिए, और जो है गुना करने के बाद जो है वो लास्ट वाला आना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग ऐसे तोड़े 3 और 2 के रूप में तोड़ेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, हमारा लास्ट वाला फैक्टर आ रहा है। अगर 3 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो ये 5 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ -5 में है तो इसको माइनस के साइन चिन्ह लगाएंगे। तो हम लोग इसको अब तोड़ के देखते हैं, हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सोल्यूशन इसका, देखिए इधर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x² माइनस ये हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और -2x + 6 बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। क्या अब इसको देख लेते हैं कि सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। तो x² तो ये हो गया x² माइनस और माइनस, -3x और -2x बराबर कितना हो गया, तो कहेंगे -5x हो गया, और माइनस गुने माइनस तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, अर्थात ये समीकरण को क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों से और इससे कॉमन निकालेंगे। तो इसमें 2x है, एक बाहर निकालेंगे तो ये x बचेगा, इधर माइनस क्या बच गया, इधर 3 बच गया। अगर यहाँ से निकालेंगे -2 कॉमन को निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अगर लिखेंगे 3 बराबर 0। अब सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है इसको हम चेक करते हैं। x गुना x क्या हो जाएगा, तो x² हो गया, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया, और 3 गुना x तो 3x हो गया। अब माइनस गुना प्लस तो ये हो गया माइनस, गुना 2 गुना x तो ये 2x हो गया। अब माइनस गुने माइनस तो क्या हो गया, प्लस, और 3 दूना कितना हो गया, 6, अर्थात हमारा ये समीकरण क्या है, सेटिस्फाइड है। अब हम लोग यहाँ से क्या है, तो 2 गो जो है मूल निकाल लेते हैं। मूल बोले या तो शून्यक बोले या तो इसको हल बोले, ये तीनों क्या है, एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए ये पद और ये क्या है, दोनों एक ही जैसा है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे x -3, और एक बार इसको लिख लेंगे x -2 बराबर हम लोग क्या करेंगे, 0। अब यहाँ से 3 मूल निकाल लेंगे तो ये हो गया x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो गया, एक मूल निकल गया, और एक मूल यहाँ से निकाल लेंगे, x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, अर्थात कहेंगे ये हमारा जो है क्या हो गया, अल्फा का मान हो गया, और ये हमारा जो है क्या हो गया, बीटा, यानी अल्फा का मान जो है हमारा कितना हो गया, 3, और बीटा का मान हमारा क्या हो गया, 2। ये कौन सा था, ये था गुणनखंड विधि से हम लोग जो है मूल्य निकालना सीखे थे, कि क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण का मूल्य जो है किस विधि से हम लोग निकाले, तो हम लोग कह सकते हैं इसको कौन सा विधि है, तो ये गुणनखंड विधि से निकाले, जिसमें अल्फा का मान कितना आया, तो 3 आया, और बीटा का मान कितना है, तो 2 है। अब हम लोग एक फार्मूला को निकाले, फार्मूला के द्वारा निकालेंगे, जिसको स्थिरधाराचार्य ने दिया था, उस फार्मूला का यूज हम लोग करके देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम लोग इसको मिटाते हैं, दूसरा मेथड से देखेंगे। अब दूसरा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य या विविक्तर भी कहा जाता है इसको। इस फार्मूला के द्वारा भी हम लोग क्या है, तो वही जो है निकाल के देखते हैं कि कैसे जो है निकलता है, समीकरण से मूल निकलता है। क्वेश्चन में था लिखा हुआ पहले से क्या, x² -5x + 6 बराबर कितना था, 0 था।
आइए हम लोग देखते हैं कि इसे श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया फॉर्मूला से भी क्या है, दो मूल निकल सकता है, और वो दोनों आता है कि नहीं, सेम टू आता है कि नहीं। उनका फार्मूला क्या था, फार्मूला था, इसमें हम लोग पहले कल पढ़ चुके थे कि यक्स के गुणांक में अगर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी मान होता है वो ए का मान होता है, तो ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। और यक्स के गुणांक के साथ जो होता है वो कितना होता है, तो वो बी का मान होता है। और बाकी जो अचर राशि बचा वो किसका मान होता है, बाकी जो बचा है वो अचर राशि है, तो सी का मान होता है। यानी यक्स के गुणांक में अगर हम कई बात करें यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ए बराबर कितना है, 1 है। यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे कितना है, तो 5 है। इसका मान कितना है, तो -5 है, जो b का मान होता है। और बाकी जो बचा हुआ अचर राशि वो किसका मान होता है, तो c का मान होता है। और इसमें फार्मूला क्या दिया था, श्रीधराचार्य का फार्मूला सूत्र क्या था, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये था -b प्लस माइनस √b² -4ac और बट्टा 2a होता है। ये फार्मूला है जो हम लोग क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यानी द्विघात समीकरण से हम लोग क्या है, दो मूल को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है -b, तो -b कितना है, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ, माइनस का साइन लगा दिए। ये b लिखा हुआ है, तब b का मान कितना है, तो -5 है, -5 लिख दिए। उसके बाद प्लस है, माइनस का साइन लगा हुआ है, अंडर है, अंडर लिख दिए b²। तो b का मान कितना लिखा हुआ है, तब -5 का होल स्क्वायर। उसके बाद -4 गुना a का मान कितना हमारे पास है 1, और c का मान कितना हमारे पास है, तो ये 6 है। और बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा, बट्टा में है 2 गुना a का मान कितना है, तो कहेंगे 1 है। अब इसको हम लोग शो करते हैं, तो माइनस गुने माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 25। उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, माइनस गुने माइनस क्या होगा, ये माइनस गुना माइनस ये क्या हो गया, प्लस। यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये 5 प्लस माइनस अंडर ये हो गया। माइनस को जब हम लोग 2 बार गुना करेंगे, -5 को 2 बार जब गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 4 एकम 4 और 4 को कितना हो गया 24। और बट्टा में क्या हो गया, तो 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 2 हो जाएगा। आगे हम लोग इसको देखते हैं। अब हो गया ये कितना 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 25 में से 1 24 गया तो कितना बचेगा 1, और 1 का वर्ग कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 1 ही होता है। अब बट्टा में क्या है, बट्टा में 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। पहले लिखेंगे 5 + 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 + 1, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, तो यानी 5 1 6, 6/2 बराबर कितना आ गया, तो हम लोग कहेंगे 3। और एक बार जो है इसको माइनस के साथ अगर लेंगे, और एक बार जो है हम लोग इसको क्या है, तो माइनस के साथ लेंगे, तो ये हो गया 5 - 1/2, यानी 5 में से 1 गया तो बचा कितना 2, तो 2/2 = कितना हो गया 2। अर्थात हम लोग कहेंगे कि अल्फा का मान कितना आ गया, तो कहेंगे 3, और बीटा का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया। यही क्या है, तो श्रीधराचार्य का सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं किसको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मूल निकालने के लिए, द्विघात समीकरण से मूल निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि, दोनों विधि से हम लोग हल किए, और दोनों में क्या है, तो समान आंसर आया। और अब जो है हम लोग कुछ समीकरण को हल करके देखेंगे क्या ये जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको हम लोग जांच करेंगे। तो आइए हम लोग जांच करते हैं, एक एक करके जांच करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन में देखिए सर, पहला लिखा हुआ है क्या,
लिखा हुआ है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। इधर लिखा हुआ है 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2x प्लस गुना माइनस, तो ये माइनस हो गया, 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक को जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब प्लस 2 गुना 1 और गुना एक्स तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो गया 2x माइनस 6। अभी ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर। अब इस सारे पद को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो गया पद 2x। और जब इधर से हम लोग इधर से बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ले जाएंगे तो उसका साइन को क्या है, बदलेंगे। ये कुछ नहीं तो है प्लस में है तो इसका मतलब 2x, ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये इक्वल 0 के कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया प्लस 2x। और इसको जब हम लोग ये क्या है प्लस में है इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा तो 2x। और ये माइनस में इधर आके ये क्या होगा, प्लस 6 होगा बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। 0 क्यों करें, 0 जो करने से ये क्या बन जाएगा, ये समीकरण बनेगा। जब भी हम लोग व्यंजक के अगर लास्ट में अगर 0 लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो समीकरण में बदल जाता है। तो समीकरण में बदल गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, ये कट गया तो ये बच गया 1 प्लस 6 और बराबर कितना, 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 7 बराबर क्या, 0। अब हम लोग चेक करते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी अगर चर राशि के ऊपर अधिकतम घात अगर 2 होता है तो क्या है, ये द्विघात समीकरण होता है। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि चर राशि के ऊपर अधिकतम घात कितना है, 2 है। अर्थात ये कहेंगे द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाँ, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम लोग क्या है दूसरा को देखते हैं, दूसरा क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं। दूसरा इक्वेशन को देखते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर इंटू लिखा हुआ है -2 इंटू -3 माइनस एक्स लिखा हुआ है। चेक करते हैं, आइए हम लोग चेक करते हैं इसको कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस गुने प्लस क्या होगा, तो माइनस हो गया -6 और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये हो गया हमारा x, ये हो गया 2 3 6 -6 और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्लस 2x। अच्छा माइनस, ये हो गया 3 दूना 6 -6 और 2 गुना x माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जो इधर प्लस में है उसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में रहेगा वो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं हम क्या है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये क्या है प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण के रूप में बन जाएगा। अब ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं बी माइनस में है, बी में माइनस में, जब दोनों माइनस में हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे तो माइनस ये 4x प्लस 6 बराबर क्या हो गया, 0। अब हमको आगे जो है सोल्व करने की जरूरत नहीं। अब ये पता चल गया कि यहाँ पे जो है चर राशि के ऊपर जो है अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, द्विघात समीकरण है। तो जी हाँ, ये भी द्विघात समीकरण है। चलिए आप लोग हम अगले जो है समी देखते हैं, अगला समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं, उसको चेक करके देख लेते हैं। अगला समीकरण में हमारा दिया गया है सर, क्या है, लिखा हुआ है कि x माइनस, लिखा है x -2 इंटू एक्स प्लस 1
बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आइए हम लोग अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे करेंगे, पहले हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया x प्लस 1, फिर माइनस 2 को कॉमन लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं x प्लस 1। इसको भी उसी प्रकार कर लेंगे, ये हो गया x, ये हो गया x प्लस 3, और उसके बाद माइनस कॉमन लेंगे और उसको x प्लस 3 के कर लेंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो x गुना x क्या हो जाएगा सर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक को अगर x से गुना करेंगे तो एक x लिखे या ना लिखे, या तो x भी लिख सकते हैं। अब माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 गुना x, तो क्या हो जाएगा, तो 2x हो गया। अब माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस, तो इसको लिखेंगे 1 गुना 2 बराबर 2, बराबर इधर x गुना x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुना x क्या होगा, 3x। अब माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस, ये भी लिखाएगा x, और माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस, बराबर यहाँ पे 3 हो गया। अब हम लोग सभी जाति सबको एक तरफ कर लेंगे, पहले इधर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अगर एक स्क्वायर में हम लोग एक एक्स में यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब एक एक्स है, एक एक्स में से अगर 2 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, तो माइनस में एक एक्स बचेगा। उसके बाद इधर हो गया माइनस 2, और उस सब बाकी जो है सबको हम एक साइड ले आते हैं, या तो पहले उधर ही हल कर लेते हैं। ये हो गया क्या, ये हो गया एक्स स्क्वायर, अब 3 में से वो एक्स जाएगा तो कितना होगा, तो इसको प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। और सबको हम लोग पहले एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस में इधर आकर क्या होगा, माइनस में होगा, तो 2x, ये भी माइनस, ये प्लस में हो जाएगा 3, और बराबर हम लोग लगा देते हैं 0, तो ये क्या है, तो ये समीकरण बन जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, ये खत्म हो गया। और क्या है, तो यहाँ देखिए ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, और ये -2 और +3 बराबर क्या, 0। अब आगे इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें देख रहे हैं कि चर राशि के ऊपर अधिकतम घात 1 है, अर्थात ये कभी जो है द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। और अगला हम लोग देखते हैं समीकरण जो है सर, क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया, 4 में हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर लिखा हुआ है x इंटू एक्स प्लस 5। इसको हल करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, समीकरण है या नहीं है। लिखा हुआ है इंटू एक्स, इसको पहले लिख लिए, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, तो 2x प्लस 1, ये हो गया -3 इंटू कितना, 2x प्लस 1, इधर हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 5 गुना एक्स, कितना हो जाएगा, ये 5x हो गया। आइए इसको गुना करते हैं, 2 गुना एक्स गुना 2x बराबर क्या होगा, तो 2x स्क्वायर होगा, और 1 गुना x तो क्या होगा, x हो जाएगा। अब माइनस गुना प्लस क्या होगा, -3 दूना 6x हो गया, माइनस गुना प्लस -3 एकम की 3 होगा, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम लोग देख रहे हैं क्या हो गया, 2x स्क्वायर, ये भी x में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, यहाँ पे 6x है, इसका मतलब माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो माइनस का साइन लगाएंगे और ये लिखेगा 5x, 6 में से एक x गया तो 5x, और -3 इधर हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो इसको कहेंगे 5x। अब सबको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और ये हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस 5x, और अंत में लगा देते हैं 0, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अब क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, यहाँ पे 5x और यहाँ पे भी 5x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10x, और ये बच गया यार -3 और -x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे है 2x स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या होगा, 1x स्क्वायर बचेगा,
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक लिखे या ना लिखे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 10x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो इसमें अधिकतम चर के अधिकतम घात कितना है 2, अर्थात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थात ये क्या है द्विघात समीकरण है। अब जो है कितना क्वेश्चन और बच गया है, 1 2 3 4 क्वेश्चन और बचा है। हम लोग इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। इसमें से 2-4 क्वेश्चन बचा है, लेकिन हम लोग 2 क्वेश्चन इसमें और सोल्व कर लेते हैं, या तो फिर पूरा करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 4 तक सोल्व हो गया हमारा, और ये है क्या 5वां है। 5वां क्वेश्चन में दे रखा है सर क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर क्या है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस क्या है तो 1 है। आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको लिखते हैं कॉमन में 2x, उसके बाद लिखेंगे x माइनस 3, फिर लिखेंगे माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर क्या है, इसको भी उसी प्रकार कर लेते हैं x माइनस 1 और प्लस 5 इंटू क्या होगा x माइनस 1। 2 गुना एक्स हो गया था तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस 6x हो गया, माइनस गुना प्लस क्या होगा तो माइनस 1x हो गया, माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस बराबर हो गया 6 बराबर एक्स स्क्वायर। 1 गुना एक्स ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और 5 गुना एक्स क्या हो जाएगा 5x, और प्लस गुना माइनस माइनस ये बराबर हो गया 5। अब हम लोग कर लेते हैं इसको। ये हो गया 2x स्क्वायर, माइनस में ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस दोनों जुटेगा तो ये माइनस हो गया 7x हो गया और प्लस 6 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे हो गया e हो गया x स्क्वायर, और 5 में से यहाँ पे एक कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, तब 5 में से 1 गया तो कितना बच गया, ये हो गया हमारा 4x और माइनस कितना हो गया 5 हो गया। अब हम लोग सबको एक तरफ खींच लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस प्लस में है इधर भी क्या होगा तो ये माइनस में होगा 4x, और ये क्या हो जाएगा प्लस में बराबर हम लोग क्या करेंगे 0 कर देंगे, तो ये समीकरण बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक जाति को कर लेते हैं, तो ये हो गया ax स्क्वायर का, ये भी हो गया x स्क्वायर का, यानी 2x स्क्वायर में से अगर हम एक x स्क्वायर को घटाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा x स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस 7x है ये भी माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7 कितना हो जाएगा 11x होगा, और प्लस में 6 और 5 कितना हो गया ये भी 11x 11 हो जाएगा, और बराबर क्या 0। तो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, इसको भी हम लोग कह सकते हैं अधिकतम घात कितना है x, यानी चर राशि का अधिकतम घात हम लोग देख रहे हैं x स्क्वायर है यानी पावर 2 है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो हम लोग कह सकते हैं हाँ ये क्या है द्विघात समीकरण है। किस रूप में है इसको हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण किस रूप में लिखाता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इक्वल टू क्या हो रहा है 0 नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में ये आ रहा है, इसलिए क्या है ये द्विघात समीकरण है। तो आज जो है हम लोग आज यहीं तक करेंगे, और अगले दिन जो है हम लोग क्या है तो द्विघात समीकरण के मूल को ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज तक हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।